वेलकम टू इंग्लिश अवर। दोस्तों, आज सीयू सेट के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। मसलन कब उसका फॉर्मल अनाउंसमेंट आ सकता है, कब इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, क्या उसका सिलेबस रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने 12th के अलग अलग बोर्ड हैं उनका अलग अलग क्राइटेरिया है चेक करने का और मार्क्स देने का। तो क्या नॉर्मलाइजिंग सिस्टम रहेगा, क्या परसेंटाइल तय किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीयू सेट के साथ क्या आपके 12th के मार्क्स की वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब बात करेंगे और बहुत ही ज्यादा डिटेल में। जब मैं एनईपी 2021 की बात करता हूं तो सारे के सारे चेंजेस इसी साल यानी इसी एकेडमिक सेशन में 21-22 में इंप्लीमेंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है उसमें यह है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, दूसरा टेक्निकल एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सिर्फ एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसका नाम होगा सीयू सेट यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सबसे बड़ा चेंज माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो ये चीज कंफर्म की जा चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी अमित खरे कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि 40 मेंबर्स की एक इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई हुई है जो ये इस बात को इंप्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है। सो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? वो अमित खरे कर रहे हैं। अब उनका एक क्वेश्चन और भी है, जितने भी अलग अलग बोर्ड हैं, फॉसे केरला बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या अलग अलग बोर्ड हैं, उनकी जो मार्किंग के सिस्टम है, जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है, वो अलग अलग है। कहीं मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं बहुत लीनियंट है। तो उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, इस बारे में अमित जी ने ये बोला हुआ है कि शायद वो एक परसेंटाइल सिस्टम निकालेंगे और उसकी बेसिस पे जो अलग अलग बोर्ड्स हैं उसको परसेंटाइल पे क्रिएट कर दिया जाएगा। तो इससे एक चीज और निकलती है, उनका यह भी कहना है कि क्या सिर्फ सीयू सेट ही पैरामीटर होगा आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए? जी नहीं। इनके हिसाब से अब जो तय है वो ये है कि सीयू सेट का जो स्कोर कार्ड है उसके साथ साथ आपके क्लास 12th के जो मार्क्स है उसकी भी वैल्यू काउंट होगी। इवन डीयू ने भी यही प्रपोज किया हुआ है कि क्लास 12th के मार्क्स की वैल्यू भी रहे और सीयू सेट के स्कोर कार्ड की भी वैल्यू रहे, और इन दोनों के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे ही आपका एंट्रेंस तय किया जाए किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्यों नॉर्मलाइज किया जा रहा है आपके क्लास 12th के डिफरेंट बोर्ड्स को, और दूसरा क्यों दोनों को वेटेज दिया जा रहा है। अगर सिर्फ सीयू सेट के बेसिस पे ही पूरे इंडिया के 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन दिया जाएगा तो बच्चों का ध्यान 12th के सब्जेक्ट पे नहीं होगा, इवन दो कि आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर शायद उनका ध्यान नहीं होगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि बहुत से कोचिंग सेंटर फ्लरिश हो जाएंगे और सारे के सारे बच्चे शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर पे ध्यान नहीं देंगे। सो विन विन सिचुएशन के लिए कि बच्चा सीयू सेट की भी प्रिपरेशन करे और जो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बराबर फोकस करे, इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि 50-50% के चांसेस ज्यादा हैं कि 50% वेटेज आपके क्लास 12th के मार्क्स का होगा और 50% वेटेज सीयू सेट के स्कोर कार्ड का होगा। और अच्छी बात यह है कि जो नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है कि जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड हम मानते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो बोर्ड्स की इवैल्यूएशन के बेसिस पे एक परसेंटाइल सिस्टम लाया जाएगा और आपके जो क्लास 12th के मार्क्स हैं उनका एक परसेंटाइल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर आपका सीयू सेट का स्कोर कार्ड दोनों के कंबाइंड कलेक्टिव स्कोर के बेसिस पे आपका एंट्रेंस होगा यूजी कोर्सेज में पूरे के पूरे 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये रैंडम हम नहीं दे रहे हैं, ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये खुद हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी जो कि एक आईएएस ऑफिसर भी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये बात कही हुई है। दूसरा अपडेट कि कब इंप्लीमेंट हो सकता है और कब सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मली अनाउंस करेगी, इस बारे में एक इंटरव्यू दिया गया है। स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के डीन है, डीयू के डीन है प्रोफेसर राजीव गुप्ता। मैं बार बार कह रहा हूं ये ऑथेंटिक सोर्स की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको स्क्रीन पे भी उसको देख सकते हैं। उन्होंने भी इस बात की वेलकम किया हुआ है कि फॉर्मली मई में शायद फॉर्मल अनाउंसमेंट आ जाएगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश इस बारे में आ जाएंगे कि सीयू सेट कब आएगा और कब उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी बताई हुई है सब्जेक्ट एग्जाम के बारे में, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन्होंने भी इस बात की ताकीद की होगी 50% जो वेटेज होगा आपके क्लास 12th के मार्क्स का होगा, 50% वेटेज आपके सीयू सेट के एग्जाम का होगा। लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में जब बात की गई है तो उन्होंने बताया हुआ है कि एक जो पार्ट ए होगा वो लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स, जीके, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, यानी आप इसको मोटे मोटे तौर पर कहें तो क्वांट्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस हो गया।
दूसरे वाले पार्ट में जो सेक्शन बी वाला पार्ट है उसमें इस बात के चांसेस है कि क्लास 12th में जो आपने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरी बात कि ये जो पूरा का पूरा पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में भी हो। तो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप उसको फुलफिल करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो क्योंकि अभी एज के बारे में कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई हुई है कि क्या एज क्राइटेरिया होगा, लेकिन अगर आप प्रोबेबली ये माना जाता है कि अगर 21 साल तक आप हो तो आप शायद एंट्रेंस एग्जाम जो ग्रेजुएशन के लिए उसके लिए आप अपीयर कर सकते हो। ये फॉर्मल नहीं है, ये ऐसा माना जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा माना जाता है, क्योंकि 18-19 के बीच में आप अपना 12th पूरा कर लेते हो तो 2 साल 1-2 साल के ग्रेस के बाद आप अपना ग्रेजुएशन दे सकते हो। सो इससे होगा क्या कि जिन बच्चों ने पिछली बार एडमिशन नहीं लिया हुआ है वो भी इससे दे सकते हैं। और अपडेट कौन दे रहा है? ये जो स्टूडेंट वेलफेयर के डीन है, डीयू के जो डीन है प्रोफेसर राजीव, उनका अपडेट है, लिंक आपको दिया जा रहा है। सो जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि मई में, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्या क्या अपडेट है, तो अपडेट यही है कि मई में शायद फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा। पेपर का जो पैटर्न रहेगा कि वो 3-4 पार्ट तो कंफर्म है, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, और जो सेक्शन बी हो सकता है, सेक्शन बी में क्लास 12 में पढ़े गए सब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है या मिक्स ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों ही में ही पेपर आएगा आपका, और जो पेपर कंडक्ट होगा वो एनटीए के थ्रू होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मई में फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है तो जो पेपर होगा वो जुलाई या अगस्त में हो सकता है। तो हमने 2 डिफरेंट न्यूज को एक साथ क्लब करके आपको अपडेट दिया। पहली खबर दी थी अमित खरे जी ने, जो कि हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, और दूसरे डीयू के डीन जो वेलफेयर एसोसिएशन के हैं प्रोफेसर राजीव गुप्ता, उनकी अपडेट है। सो एक बात तो तय है कि ये सीयू सेट होकर के रहेगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन की तैयारी शुरू हो चुकी हुई है, फॉर्मल अनाउंसमेंट आने वाला है। अगर आपको फिर भी अभी भी डाउट आ रहा है कैसे प्रिपेयर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ड्रॉपर हो या किसी भी तरह की समस्या आपको लग रही है सीयू सेट के बारे में, तो इस गिवन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी क्वेरीज आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जरा सा भी आपको डिलेमा लग रहा है कि मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे तैयारी करूंगा, तो आप हमसे जुड़ के तैयारी भी कर सकते हैं या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज फॉर सीयू सेट। थैंक यू सो मच।